लेट मी नो वन थिंग दैट हर सीए स्टूडेंट जो कि अपनी सीए एग्जाम्स में अपीयर करता है, क्या वो मेहनत नहीं करता? क्या वो बहुत ज्यादा अपना अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करता क्लासेस में, बुक्स में, टेस्ट सीरीज में? स्टिल क्यों 90% सीए स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पा रहे? सो कुछ गलती हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी है, बट कुछ गलती हमारे साथ हो जाती है जिसका हमें रियलाइजेशन ही नहीं होता कि ये गलती हमारे साथ हो गई है, ये स्कैम हमारे साथ हो रहा है। और लैक ऑफ नॉलेज जो कि प्रमोट करता है सामने वाले को कि वो हमारे साथ उस चीज को कंटिन्यू करता जाता है। और मैं किसकी बात कर रही हूँ? तो मैं टॉप सीए क्लासेस की बात कर रही हूँ जो कि ये स्कैम आपके साथ कर रहे हैं। तो आपने अगर अपनी क्लासेस अभी तक नहीं ली या फिर किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस आप अभी लेने वाले हो, सो उन क्लासेस को लेने से पहले आपको ये वीडियो जरूर से जरूर देखनी चाहिए। ये आपको हेल्प करेगी आपका एक डिसीजन फॉर्म करने में कि अब आपको क्या करना चाहिए और आप क्या गलती अपनी सीए प्रिपरेशंस के ड्यूरिंग कर रहे थे। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सो आपको अब डेफिनेटली कर लेना चाहिए फॉर मोर सच सीए रिलेटेड वीडियोस। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक चीज ये बताओ कि जैसे ही हम अभी किसी भी कोर्स को स्टार्ट करते हैं, जैसे फाउंडेशन, इंटर या फिर सीए फाइनल, स्टार्टिंग में हमारा जोश रहता है कि नहीं 1 या 2 महीने तो यार कर डालेंगे, मतलब पिछली बार जो भी कसर रह गई है, पिछली बार जो भी हमने कमी रखी, हमारे एफर्ट्स कम थे, इस बार कुछ भी हमको अपनी साइड से कमी नहीं रखनी है और एयर लाकर दिखाएंगे, बहुत अच्छा स्कोर करके दिखाएंगे, एटलीस्ट क्लियर तो कर ही लेंगे। होता क्या है कि 1 या 2 महीने जब आपकी एनर्जी बहुत हाई है तब आप लेक्चर्स के साथ साथ पढ़ाई भी कर लोगे, सेल्फ स्टडी। लेकिन उसके बाद एक टाइम आता है 5 से 6 महीने का जहां पर हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, मतलब वो एक तरह से एक ब्रेक आ जाता है जहां पर हमें बहुत ज्यादा ऐसा लो फील होता है। हम पूरे दिन सोच रहे हैं कि हम पढ़ाई करेंगे करेंगे, हम प्रोकास्टिनेशन करते हैं। उसके बाद हम रात को सोचकर सोते कि अगले दिन से पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाती और एक ट्रैप हो जाता है जहां पर हमें लगता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं बट एट द एंड ऑफ द डे हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। और इस ब्रेक के बाद आने के बाद हमें कुछ चीजें रियलाइज होती है कि यार हमारे साथ एक स्कैम हो गया, क्योंकि हमने अपना बहुत वास्ट अमाउंट एक क्लासेस में इन्वेस्ट कर रखा है। टॉप नॉच फैकल्टीज की हमने क्लासेस ली थी जिससे हमारी कुछ बेसिक एक्सपेक्टेशंस थी कि यार हमारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, हमारी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, हम अपने एग्जाम्स को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ये बेसिक एक्सपेक्टेशंस होती है अपनी क्लासेस लेने से पहले। बट मिड क्लासेस में हमें समझ आता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने जिन टॉप फैकल्टीज से क्लासेस लिए, इंडिया में हजारों बच्चों ने उनसे क्लासेस ले रखी है और वो हजारों बच्चे उनसे दिन के अगर 3 से 4 डाउट्स भी पूछ रहे हैं जो कि उनको डेली बेसिस पे आ रहे हैं, तो वो फैकल्टी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो आपको डेली रिप्लाई कर सके। और आज पूछा हुआ डाउट अगर आपका 3 से 4 दिन बाद क्लियर हो रहा है तो उस 3 से 4 दिन के बिटवीन आपके 9 से 10 डाउट्स और आ गए होंगे जो आपने फिर पूछ लिए होंगे, और उनका रिप्लाई आपको कब तक मिलेगा? और जब उनका रिप्लाई आपको मिलता है तब तक आप डाउट भूल चुके होते हो। सो वो बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम है पर सोल्यूशन का पता नहीं, और जब सोल्यूशन मिला तो साला प्रॉब्लम का पता नहीं। सो वो चीज हो जाती है कि जब सोल्यूशन हमें मिल गया हमें याद ही नहीं रहता कि डाउट एक्चुअली क्या था। और ये बेसिक एक चीज जो रहती है जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है कि हम टॉप फैकल्टीज से अपनी क्लासेस ली थी बट ये बेसिक से हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पाई। होता क्या है कि हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टॉप फैकल्टीज के लेक्चर्स तो ले लेते हैं, बट उस टाइम पर हमें ये चीजें रियलाइज नहीं होती है कि वो टॉप फैकल्टीज जो है वो अलग अलग कोचिंग से बिलोंग करते हैं और उनके सॉफ्टवेयर हमें अलग अलग इंस्टॉल करने पड़ते हैं वो लेक्चर्स लेने से पहले। अब टेक्निकल काम आप डेली बेसिस पर लैपटॉप यूज कर रहे हो तो कुछ ना कुछ लाइक 2, 4, 5 दिन में कुछ ना कुछ एरर्स आते रहते हैं और हम पूरे टाइम फिर उनसे कांटेक्ट करते रहते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें, कहाँ जाए इसको सॉल्व करने। उनकी बुक्स आ रही है अलग अलग, अगर उस बुक्स में कुछ दिक्कत हो रही है तो बहुत हौश पौश की सिचुएशन हो जाती है। मतलब हम पढ़ाई के अलावा हमारी दूसरी चीजें दिमाग में इतनी चल रही होती है कि यार अभी ये काम करना है, वो काम करना है, सब ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते। और ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि हमने टॉप नॉच फैकल्टीज से लेक्चर लिए बट ना हमको डाउट सपोर्ट मिल रहा है उनसे, और टेक्निकल दिक्कतें इतनी ज्यादा आ रही है। नेक्स्ट ये चीज है कि उन्होंने अपने लेक्चर्स तो हमें दे दिए लेकिन उन लेक्चर्स को कब कंप्लीट करना है। कुछ बच्चे उसको लाइक लेजेंड 5-6 महीने तक चला रहे हैं, कुछ उसको 1-2 महीने में खत्म कर रहे हैं, कुछ उसको इंटू 2 पर देख रहे हैं और जल्दी से जल्दी खत्म करना चाह रहे हैं। सो ये हमें प्लान नहीं पता है कि हमें उसको कैसे अप्रोच करना है, कितने टाइम में पढ़ना है, कब कितने लेक्चर्स कंप्लीट करना है, और उन लेक्चर्स के साथ हमें खुद से क्या पढ़ाई करनी है हमें कुछ भी आइडिया नहीं रहता, कोई ट्रैक नहीं रहता है। सो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी मिसिंग रहती है। क्योंकि तो मेरे पास आपके लिए एक अमेजिंग सी न्यूज है, चार्टेड स्टडीज, जिसका नाम हम सभी ने कहीं ना कहीं सुना हुआ है। उन्होंने अभी अपना एक एकेडमी सेक्शन लॉन्च करा है जिसमें उन्होंने सीए इंटर की क्लासेस जो है वो इंट्रोड्यूस करी है, और इनकी सबसे पहली यूएसपी है इनकी प्राइस। मतलब जिन फैकल्टीज के लेक्चर्स आप लेते हो और एक सब्जेक्ट का आपको कम से कम 10-11,000 प्राइस पड़ता है, वहीं पर इन्होंने बोथ ग्रुप्स की सीए इंटर की प्राइस रखी है 12,000 रुपीज। यस, यू आर लिसनिंग मी राइट।
सेकेंडली ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी हर प्रॉब्लम के लिए। सो चार्टेड स्टडीज की टेस्ट सीरीज हमें पहले से पता थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका बेनिफिट अवेल कर रखा है। अब ये लेक्चर्स भी लेकर आ गए, सो लेक्चर्स, मेंटरशिप साथ में, सो तीनों चीजें आपको वन रूफ के अंडर मिल जाएगी। साथ ही में आपको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, सो आपको इधर उधर भी जाने की जरूरत नहीं है। इनकी जो डाउट सॉल्विंग सेशंस है वो भी अमेजिंग रहने वाला है। एक और अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ कि इनके एक मंथ के अंदर 6 लाइव सेशंस होंगे, जहां पर आप इनकी फैकल्टीज के साथ लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो और जो भी दूसरे स्टूडेंट्स है उनके साथ भी आप इंटरेक्शन कर सकते हो और अपने जो भी डाउट्स है वो आप सॉल्व कर सकते हो। देन लास्ट और थर्ड यूएसपी जो कि मुझे बेस्ट लगी, जो कि इनकी एकदम यूनिक है, वो है इनका स्टडी प्लान। सो लेक्चर्स आपको हर कोई फैकल्टी दे देता है, मेंटरशिप दे देते हैं, टेस्ट सीरीज दे देते हैं, बट इन्होंने आपको स्टडी प्लान भी दे रखा है। मतलब 9 मंथ्स का स्टडी प्लान आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि कब आपको किस डे पर कौन से लेक्चर्स लेने हैं, कौन सी सेल्फ पढ़ाई करनी है और कैसे अपने 2-3 रिविजन्स कंप्लीट करके अपनी प्रिपरेशंस को कंप्लीट करना है। और एक इनका बहुत अच्छा प्लान जो मुझे ये लगा कि अगर आप 9 मंथ्स के स्टडी प्लान को बाय चांस फॉलो नहीं कर पाए और आपने सोचा कि आपको 6 मंथ्स पहले ऐसा लगा कि यार अब मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी और मुझे फ्रॉम स्क्रैच अभी से स्टार्ट करना है, तो इन्होंने एक 6 मंथ्स का भी प्लान दे रखा है, जिसमें फ्रॉम स्क्रैच इन्होंने बता रखा है कि अगर अभी भी आपने पढ़ाई शुरू नहीं करी तो अब अपना आप डे वाइज प्लानर कैसे प्लान कर सकते हो, या आपको कंप्लीट मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाकर चेक कर सकते हो और डेफिनेटली का ट्राई दे सकते हो चार्टेड स्टडीज की क्लासेस को। तो ये आपकी सो कॉल्ड टॉप सीए फैकल्टीज, इनका भूत आपके ऊपर ऐसा ज्यादा सवार था कि आपने इनके अलावा दूसरे ऑप्शंस को कंसिडर भी नहीं करा, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल थे इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑल्सो, डाउट सॉल्विंग पैटर्न्स ऑल्सो, सब चीजों में। बट स्टिल वो आपको एक था कि हमको टॉप फैकल्टीज से ही अपने लेक्चर्स लेने हैं। उनका स्कैम जो है, उनकी जो हकीकत है, रियलिटी आपको समझ आ जाती है एक टाइम के बाद, पर वो टाइम इतना लेट हो जाता है कि अब आपने अपना मनी भी इन्वेस्ट कर दिया है, ऑलरेडी इतना टाइम भी इन्वेस्ट कर दिया, और अगर अब आप स्विच करोगे सो डेफिनेटली आपको पता है कि अब मैं ना स्विच कर सकता हूँ, ना मैं इधर का रहा हूँ ना मैं उधर का रहा। सो वो सिचुएशन हमारी हो जाती है और फिर हम स्टिक करते हैं कि हम अब सेल्फ स्टडी करेंगे, 2 से 2.5 महीने हम अपना दे देंगे, हम अपना फुल देंगे और कैसे भी करके सी एग्जाम्स को क्लियर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 महीने जो आपको अपने सीए प्रिपरेशंस के लिए अगर मिले थे बाय चांस, तो उसमें से 8 से 10 महीना आपने लेक्चर्स के ऊपर इन्वेस्ट करे, मतलब 80% टाइम आपने अपना सीए लेक्चर्स के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। और उसके बाद एट द एंड हम बोल रहे हैं कि हमारे हाथ क्या लगा, तो कुछ भी नहीं, ना हमें लेक्चर्स का कुछ याद है और उनके जो नोट्स बनाए हुए हैं उसमें भी हमको अब कुछ चीजें याद नहीं आ रही है। और फिर हम देखते हैं यूट्यूब की रिवीजन वीडियोस, उठाते हैं आईसीआई मटेरियल और खुद से अपने एग्जाम्स को उसके लिए पढ़ते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने जो डाउट्स है वो डिस्कस करते हैं और एग्जाम्स को क्लियर करते हैं। सो क्या मतलब हुआ कि हमने जो 60 से 70 हजार रुपए अपने उस कोचिंग्स के लिए लगाए थे, एट द एंड हमें जाकर कुछ भी नहीं मिला और स्टिल हम वो गलतियां करते हैं, क्योंकि ये ट्रैप ही ऐसा है कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। सो हमने प्रॉब्लम समझ ली कि क्या प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो रही है, बट इसका सॉल्यूशन क्या है फिर आखिर। सो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्लासेस लेना बंद नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बेसिक नेसेसिटी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हर कोई सेल्फ स्टडी से पढ़ाई नहीं कर सकता है। तो हम क्या करें फिर, कोई भी एक सीए कोचिंग से स्पेसिफिक, एक सिंगल कोचिंग से अपनी सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस लो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग क्लासेस सबसे अलग अलग। हर सब्जेक्ट के लिए टॉप फैकल्टीज का होना जरूरी नहीं होता है। अगर आप किसी एक सीए कोचिंग क्लासेस से अपनी क्लासेस लोगे, सो आपको टेक्निकल इश्यूज जो भी रहेंगे वो एक बार आएंगे, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक जगह आपको पता है कि यहाँ पर मुझे अपना जो है वो डाउट पूछना है, आपको वो कोचिंग क्लासेस जो रहती है वो प्लान्स भी देते हैं कि हमारे लेक्चर्स इसको तब खत्म करना है, वो आपका ट्रैक रखेंगे, आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान, मेंटरशिप जो है वो वहां से मिल जाएगी, आपको खुद से सिंक नहीं करना पड़ेगा हर चीज को। नेक्स्ट चीज फिर आपके पास ये हो जाएगी कि आपको एक चीज कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ सकती है कि कुछ सब्जेक्ट्स, मतलब 1-2 सब्जेक्ट्स में ऐसा हो सकता है कि उनकी फैकल्टीज उतनी अच्छी ना हो, क्योंकि बहुत मुश्किल रहता है कि सारे सब्जेक्ट्स की फैकल्टीज बहुत अच्छी हो किसी कोचिंग क्लासेस में। सो 1-2 फैकल्टीज के साथ हमको थोड़ा 19-20 कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सो अभी ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है, बट ये बेटर ऑप्शन है देन द प्रीवियस वन, क्योंकि हम इस प्रोसेस को एलिमिनेट नहीं कर सकते चाह के भी, हमें इसको रिड्यूस ही करना पड़ेगा। सो ये बेटर ऑप्शन है कि हम एक ही सीए कोचिंग क्लासेस से स्टिक हो जाए, उन्हीं को फॉलो करें और उन्हीं पर विश्वास रख के अपनी पढ़ाई जो है वो करें। एक कंफ्यूजन हमें ये आता है कि हम जिसके लेक्चर्स अभी देख रहे हैं वो हमें बोलते हैं कि लेक्चर्स देखने के बाद आप खुद से भी पढ़ाई करो, बट हम एक सब्जेक्ट के लेक्चर्स तो देख नहीं रहे, हम नियरली 2 से 3 सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स देख रहे हैं,
जो देखने में हमको एक लेक्चर अगर 3 घंटे का रहता है तो हमें दिन के 10 to 12 आवर्स लग जाते हैं, इन रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम उसको स्पीड में देख रहे हैं, उसके बाद भी टाइम उतना लग जाता है। सो 10 to 12 आवर्स के बाद अगर मैं आपको बोलूं कि आप सेल्फ स्टडी भी करो, सो 3 to 4 आवर आपको एटलीस्ट सेल्फ स्टडी को भी देने पड़ेंगे। सो 14 to 16 आवर्स की पढ़ाई अप्रोक्स डेली बेसिस पे करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। मैं चाहूँ तो मैं बोल सकती थी, लेकिन जो चीज मैं खुद नहीं कर सकती वो मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, जो मैंने खुद ने करा भी नहीं है और ना मैं कभी कर सकती हूँ। सो एक एवरेज बच्चा क्या कर सकता है कि 2 से 3 लेक्चर्स आपको एटलीस्ट पर डे के हिसाब से देखना ही है, और ये आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर आपको क्या करना है कि इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि अब मेरे को सेल्फ स्टडी भी करनी है, तो आप वो होमवर्क क्वेश्चंस जो कि फैकल्टीज इन बिटवीन लेक्चर बोलता है कि ये 1-2 क्वेश्चंस कर लेना, या फिर अगर कोई बीच में कोई क्वेश्चंस है जो उस टाइप के क्वेश्चंस है जो कि फैकल्टीज ने उस टाइम नहीं करवाए, सो पूरा तो हम वापस रिवाइज कर नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और इतना टाइम एक्चुअली लेक्चर्स के बाद बचता नहीं है कि हम उनको भी दे सके, सेल्फ स्टडी हाथों हाथ कर सके। सो मैं हमेशा से ही सजेस्ट करती हूँ कि जल्दी से जल्दी अपने लेक्चर्स खत्म करने चाहिए, क्योंकि अगर आपने साथ में पढ़ना शुरू कर दिया और आपने ज्यादा प्रायोरिटी इसको दी कि यार हम लेक्चर्स देख रहे हैं और उसके साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आपके लेक्चर्स बहुत ज्यादा पेंडिंग रह जाते हैं। और हमारे लेक्चर्स एटलीस्ट एग्जाम से 3 मंथ्स पहले या फिर मैक्सिमम 2.5 मंथ्स पहले तो कंप्लीट होने ही चाहिए। उसके बाद फिर जो 2.5-3 मंथ्स आपके पास बच जाते हैं एग्जाम्स के बाद, जब आपके सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो सेल्फ स्टडी के लिए सफिशिएंट टाइम रहता है। बट ये चीज इंश्योर करना कि लेक्चर्स के साथ आपके जो नोट्स है ना वो हमेशा प्रिपेयर्ड होने चाहिए, ताकि जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठो तो आपके पास एटलीस्ट आपको पता हो कि आपको कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि लेक्चर्स का देखा हो तो याद रहने वाला है ही नहीं, भले आप कितने ही अच्छे लेक्चर्स ले लो। तो ये जो नोट्स रहते हैं ना, ये सेवियर रहने वाले हैं आपका लास्ट टाइम पर। तो इनको बहुत अच्छे से हमें मेंटेन करते हुए चलना है। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।